ये छोटा लड़का शरारत कर रहा था और गलती से खुद को कार में बंद कर बैठा। बात और भी बिगड़ गई क्योंकि उसकी माँ कार की चाबियां गाड़ी के अंदर ही छोड़ गई थी। दादी को उन खबरों की याद आई जिनमें बच्चों को कार में अकेला छोड़ने के खतरों के बारे में बताया जाता था और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि वह जल्दी से कुछ करे। लेकिन सड़क के किनारे एक पत्थर पड़ा होने के बावजूद उस महिला की हिम्मत नहीं हुई कि वह खिड़की तोड़ दे। यह आलीशान कार उसने अपने प्रेमी से उधार ली थी। वह बस मदद के लिए चिल्ला सकती थी, इस उम्मीद में कि आसपास मौजूद कोई उसकी सहायता करेगा। कार के अंदर बैठे लड़के को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह जोर जोर से रोने लगा। एक महिला सीईओ ने उनकी हलचल देखी और अपनी बेटी के साथ उनकी तरफ बढ़ आई। लड़के को इस खतरनाक स्थिति में देखकर उसने तुरंत जमीन से पत्थर उठाया और उस आलीशान कार की खिड़की तोड़ दी। लड़के को सुरक्षित बचा लेने के बाद वह महिला सीईओ वहां से जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन वह महिला नाराज हो गई और मुआवजे की मांग करते हुए उस महिला सीईओ को रोक लिया। महिला सीईओ हैरान रह गई। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उनके बच्चे की जान बचाने के बाद उससे ही पैसों की मांग की जाएगी। भीड़ ने उस महिला और उसके परिवार की कड़ी आलोचना की, लेकिन वह महिला अपनी बात पर अड़ी रही कि महिला सीईओ ने जानबूझकर उसकी कार को नुकसान पहुंचाया है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए महिला सीईओ ने स्कूल के गेट पर लगे सर्विलांस फुटेज को देखने का फैसला किया। हालांकि उस महिला ने कहा कि स्कूल का प्रिंसिपल उसका पति है और उसकी इजाजत के बिना किसी को भी वह फुटेज देखने का कोई हक नहीं है। महिला सीईओ यह सुनकर बेहद हैरान रह गई। उसने तो एक दिन पहले ही स्कूल का सारा कामकाज अपने पति के हवाले किया था, तो फिर यह महिला जिस आदमी को अपना पति बता रही थी वह कौन था? ठीक उसी पल उसने गौर किया कि उस महिला की कार बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी उसकी अपनी आलीशान कार थी। उसने तो एक दिन पहले ही वह कार अपने पति को चलाने के लिए दी थी, तो फिर अब वह कार इस महिला के पास कैसे पहुंच गई? उसने उस महिला से उसके पति का नाम पूछा और यह जानकर हैरान रह गई कि उसका नाम भी वही था जो उसके अपने पति का नाम था। जब उस महिला ने देखा कि महिला सीईओ पैसे देने से साफ इनकार कर रही है, तो उसने तुरंत अपने प्रेमी को फोन किया और बताया कि कार तोड़ दी गई है। वह आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा कि जिसने भी कार तोड़ी है वह उससे इसकी पूरी भरपाई करवाएगा। तब तक महिला सीईओ को यह अंदाजा हो चुका था कि वह महिला उसके पति की प्रेमिका है। फिर भी वह इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। जब उस महिला ने कार से वह तोहफा निकाला जो उसने और उसकी बेटी ने अपने पति के लिए तैयार किया था, तब जाकर उसे अपने पति के धोखे की सच्चाई माननी पड़ी। इसके कुछ ही देर बाद वह आदमी आखिरकार स्कूल के गेट पर पहुंच गया। उस महिला ने तुरंत उससे शिकायत की और उससे कहा कि वह उस महिला सीईओ को सबक सिखाए। लेकिन जब उस आदमी ने देखा कि जिसने कार तोड़ी थी वह उसकी अपनी पत्नी थी, तो वह वहीं जम गया। उसने तुरंत उस महिला से अपना हाथ खींच लिया और अपनी पत्नी से पूछा कि वह वहाँ क्यों है। उस अनजान महिला को अब भी यही लग रहा था कि वह उस महिला सीईओ को सजा देगा, लेकिन उस आदमी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने तुरंत अपनी पत्नी से माफी मांगी, लेकिन वह उससे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसने सीधे तौर पर तलाक की मांग की और फिर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली गई। उस महिला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी के पास जो भी पैसा कौड़ी थी वह सब उसकी पत्नी की ही दी हुई थी। वह आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने उसी पल उस महिला से अपना रिश्ता तोड़ लिया।